वेलकम दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। फर्स्ट फेज में आपका 28 दिसंबर टू 13 जनवरी इसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी समय से हम लोग वेट कर रहे हैं और लास्ट में आपकी डेट आ ही चुकी है। इसमें फर्स्ट फेज है, ऐसे और भी फेज होंगे, ठीक है, तब जाके कहीं आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने इसमें लग जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा लग जाए आपका पूरा एग्ज़ाम होने में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो है आपका, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, ठीक है, उसमें मेंस होगा आपका। तो ये आपका डेट है एग्ज़ाम का, फर्स्ट फेज का। अगर आपने टाइटल पढ़ा होगा तो टाइटल का नाम है तुक्का। मीन्स आप क्वेश्चन को गैस करके कैसे आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं इसको कभी भी नहीं आपसे बोलूंगा कि इसके आधार पर आप एग्जाम देने जाइए, ठीक है। ये तब की बात है जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। इस पे डिपेंड मत होके जाइए, पहली बात ये। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसी पे डिपेंड होके जाते हैं, या कह सकते हैं कुछ का एग्जाम अच्छा गया और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो सोचते हैं चलिए इसको गैस करके आंसर लगा दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। पेपर को अच्छे से रीड करने के बाद, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको आने वाली 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन उसमें है, 100 में आपको मान लीजिए 80 क्वेश्चन अच्छे से आ गए। तो मेरी एडवाइस ये है कि 80 क्वेश्चन को ही आप रहने दीजिए, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाइए, ठीक है। 1/3 होगी, दिक्कत हो जाएगी आपको। 3 क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। 1/4 होती तो 4 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर काटा जाता। तो 1/3 जो है वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है। अगर 80 क्वेश्चन सही है तो आप छोड़ दीजिए, इतना ही आपके लिए इनफ है। फिर भी अब आपको डाउट होता है कुछ क्वेश्चन पर, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है आपके बचे हुए, 80 आपके हो गए बिल्कुल सही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सही है। अब 20 क्वेश्चन बचे आपके, 20 में भी आप अगर 2 टाइप से डिवाइड करेंगे, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। टॉपर होंगे क्या पता 100 में 99 कर दें, 98 कर दें, ठीक है। एक जो एवरेज की होगी मैं उसकी लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। हमारी 20 क्वेश्चन आपके बचे, 20 में 10 आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और 10 ऐसे होंगे कि अगर आपको अगर 4 ऑप्शन दिए जाते ना, ए बी सी डी। अब मैं 20 के लेके पूरी बात कर रहा हूँ, अभी मैं 10 तो ऐसे थे ये आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। ये 10 ऐसे हैं जो आपको 4 ऑप्शन में ऐसा होगा कि आपको 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं लगेंगी और 2 ऑप्शन में ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, उस पर ही हम बात करेंगे पूरी। जिनमें आपको डाउट है उसकी बात करेंगे। जो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, उनको तो आपको छूना ही नहीं है, ठीक है। उनको बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं आप बिल्कुल गेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, उसको सॉल्व करना बेकार है, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको जरा देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है आपका और यहां पर ऑप्शन है। जब आप ऑप्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह डाउट होता है कि नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है आपको बिल्कुल श्योर है कि ये दो तो नहीं होंगे। जब आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का मौका मिले, एलिमिनेट मीन्स आपको ये बिल्कुल श्योर हो कि ये दो नहीं हो सकते, आप उस पे ही तुक्का लगाएंगे, उस पे ही आपको गैस करके ऑप्शन लगाना है। कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको हटा देंगे। अगर 2 हटने के बाद कुछ लगता है इसमें नहीं है इसमें, तब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है,
हम आपसे ये पूछ लिए, बता दिए कि कोई देश है, ऐसा देश जिसका आपने कभी नाम ही ना सुना हो, या हो सकता है बहुत कम नाम सुना हो, ठीक है। जैसे पेरू, पेरू एक देश है, पेरू की राजधानी है लिमा। पेरू की राजधानी लिमा है। अब ये जब आपने नाम सुना नहीं है और यहाँ पर ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं सॉरी, अब आप इसमें एक भी ऑप्शन अगर आपने मैच नहीं किया, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि आपने कभी कभी इसका नाम, क्या पता है कुछ स्टूडेंट ने इसका नाम सुना ही ना हो। ऐसे देश या ऐसे, चलिए ये तो कैपिटल की बात है, कभी कभी इसके सेकंड प्रेसिडेंट पूछते हैं या सेकंड प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन के बारे में मालूम नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसकी आ जाइए आप। इसमें कहीं ना कहीं अगर आपने क्वेश्चन को देखा है, कहीं क्वेश्चन को सुना है, तब आप उस पर ट्राई करेंगे तो कवाली ट्रिक, या कह सकते हैं गैस, क्वेश्चन को आप करेंगे, गैस आंसर करेंगे आप। अगर क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है, तब आप उस पर ट्राई करेंगे, वो भी ऑप्शन देखेंगे। अगर ऑप्शन आपको कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन में अगर आपके 3 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए अब आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 4 तो सही होंगे। ये मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि आपको अगर ऑप्शन हटा के, अगर आप 2 ऑप्शन आपने हटा दिए और 2 पे अगर आपने ट्राई किया, ठीक है, तो अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हुए, अगर 4 क्वेश्चन सही हुए तो मान लीजिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और आपके 6 क्वेश्चन गलत हो गए तो 6 गलत हुए, 6 का अगर आप 1/3 करेंगे तो 2 आपका गलत हो जाएगा, फिर भी आपको 2 मार्क्स प्लस में आप रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको तुक्का लगाना है। अदरवाइज आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने कर दिया बी 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 या ए या सी सी सी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसमें आपको घाटा रहेगा, ठीक है। आप लॉस में हो जाओगे, इस बात का समझ लीजिए। अगर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये तो बात थी क्वेश्चन कैसे गैस करेंगे। अब देखिएगा, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले सॉल्व करना है। काफी समय बाद रेलवे का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा, पोस्ट भी अच्छी खासी है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग, ये 2 पोर्शन आपके ऐसे हैं जो आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। आप इसमें कमांड ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की डेट अभी तक क्लियर नहीं थी। हालांकि पीयूष गोयल ने, जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया था एग्जाम का, ठीक है, युवा रोजगार के, जब मैंने यहाँ पर मुद्दा उठाया था हम लोगों ने, तो आपने वहाँ देखा होगा पीयूष गोयल ने एक बयान दिया था कि 15 दिसंबर से एग्जाम होगा। लोगों को आशा आई थी कि शायद एग्जाम हो, लेकिन फिर से उस चीज को कहीं ना कहीं, उस खबर को ऐसा लगा जैसे एग्जाम नहीं होगा, लेकिन तुरंत फिर से 28 दिसंबर की डेट क्लियर है। 24 को एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस पे कमांड करनी, क्योंकि यही आपका ऐसा है जो स्कोर बढ़ा सकता है। जीके की कुछ भी नहीं, देखिए जीके क्या है, आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 ऐसे हैं जो कि आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग इस पे कमांड आपको अच्छे से करना है, मैथ और रीजनिंग पे, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।